टाइगर की दहाड़ से कांपे विरोधी, मिट्टी में मिला तेजस्वी का गुमान, चाचा को रिटायर कहने वाले खुद मुंह छिपाकर भागे सिंगापुर। एनडीए की प्रचंड जीत पर मोदी ने भी जोड़ा नीतीश को हाथ। सुशासन बाबू ने ऐसा कौन सा करिश्मा किया जिसने बाजी पलट दी। आरजेडी के दिग्गजों की डूबी नैया, नीतीश की सुनामी में विरोधी साफ। बम्पर जीत के 5 कारण जिसे समझ नहीं पाया महागठबंधन। गंगा की लहरों में बहती थी उम्मीद की धारा, नीतीश के नेतृत्व में बिहार का नया दौर आया। महिलाओं की मुस्कान, युवाओं का जोश उफान पर, एनडीए की लहर ने डुबो दी विपक्ष की नैया। प्रचंड जीत का संदेश है साफ, विकास का रथ रुकेगा नहीं, बिहार बनेगा मॉडल, नीतीश बनेंगे इतिहास के अमर पन्नों का सितारा। इस जीत में एक इमोशन है, मेहनत है, कई मिथक को चकनाचूर कर देने वाला दम है। यह जीत नीतीश कुमार के अटूट इरादे और एनडीए की एकजुटता का प्रतीक है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले इस गठबंधन ने करीब 2/3 बहुमत हासिल कर लिया, जिसमें जेडीयू को 85 सीटें मिली। यह जीत सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि बिहार की जनता के विश्वास की जीत है। नीतीश कुमार का चेहरा फिर से सत्ता के केंद्र में चमक रहा है, जो बिहार के सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं। लोग कहते थे कि नीतीश कुमार बीमार हैं, थक चुके हैं। कुछ दिल्ली वाले पत्रकार तो नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी निकालने लगे थे, लेकिन फिर नीतीश के नाम पर बिहार ने दिल खोलकर वोट किया और फिर से उन्हें किंग बना दिया। एक नजर डालते हैं इस प्रचंड जीत के पीछे के कारणों पर। एनडीए की यह जीत संयोग नहीं बल्कि बहुत होशियारी से बिहार की आवाम के लिए नीतियों का प्रचार प्रसार करना था। एनडीए की यह जीत संयोग नहीं बल्कि बहुत होशियारी से बिहार की आवाम के लिए नीतियों का प्रचार प्रसार करना था। सबसे बड़ा कारक रहा महिलाओं का अभूतपूर्व समर्थन। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने लाखों महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी आर्थिक सशक्तिकरण हुआ। मतदान डेटा से साफ है कि महिलाओं ने एनडीए को 60% से अधिक वोट किए, जो 2020 के मुकाबले 15% ज्यादा है। इसके अलावा नीतीश का फ्रीबीज पर फ्लिप, यानी पहले विरोध करने के बाद महिलाओं के लिए 1000 रुपए मासिक सहायता की घोषणा, जिसने विपक्ष के लालू मॉडल को पीछे छोड़ दिया। यह कदम न सिर्फ चुनावी था बल्कि सामाजिक न्याय का प्रतीक भी बन गया। इसके अलावा करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए। पिछले दशक में बिहार में सड़कों का जाल बिछा, बिजली पहुंची हर गली नुक्कड़ तक और शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश पड़ा। ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और युवाओं ने इसे सराहा। एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के बजाय एनडीए ने महिला युवा ईबीसी का नया सूत्र गढ़ा, जो ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने लगा। भाजपा की मजबूत संगठन क्षमता ने शहरी सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि जेडीयू ने जातिगत संतुलन बनाए रखा। तीसरी सबसे बड़ी वजह रही विपक्ष की कमजोरी। महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस में आंतरिक कलह ने लुटिया डुबो दी। करीब 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट चला। खैर, नीतीश को जानने वाले लोग समझते हैं कि वो क्या चीज है। नीतीश कुमार नाम जितना सादा, सफर उतना ही उथल पुथल भरा। 1951 में बख्तियारपुर में एक छोटे से कस्बे में जन्मे नीतीश कुम्हार जाति के एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे जो स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे, लेकिन नीतीश का असली गुरु बने जयप्रकाश नारायण। युवा नीतीश सिर्फ 23 साल की उम्र में जेपी के संकल्प से जुड़े। संपूर्ण क्रांति का नारा लगाते हुए वो जेल गए, मीटिंग में उतरे। ये वो दौर था जब बिहार भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की चपेट में था। नीतीश ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन किताबों से ज्यादा सड़कों पर उन्हें सीख मिली। 1985 में जनता दल के टिकट पर बिहार विधानसभा में कदम रखा, हरनौत सीट से जीतकर। जीत के साथ एक वादा आया कि बिहार को अब बदला जाए। 1989 में लोकसभा सदस्य बने नीतीश, लेकिन असली मोड़ आया 1994 में। जनता दल के टूटने पर उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई। ये पार्टी पिछड़ों की आवाज बनी। 1996 में आरा से सांसद चुने गए, लेकिन बिहार की सियासत में तूफान लाया 2000 में। राबड़ी देवी की सरकार गिराने में नीतीश की भूमिका सबसे अहम रही। फिर 2005 आया, वो साल जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने। एनडीए के साथ गठबंधन और बिहार में सुशासन का दौर शुरू हुआ। नीतीश ने 7 निश्चय योजना लॉन्च की, हर घर बिजली, हर गांव सड़क। 2005 से 2010 तक बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट 11% पहुंच गया, जो भारत में सबसे तेज था। अपराध दर घटा, निवेश आया, लेकिन सियासत में नीतीश के फ्लिप या यूं कह लीजिए कि पलटी मार दाव बहुत मशहूर हुआ। 2013 में भाजपा से नाता तोड़ा, 2015 में महागठबंधन में शामिल होकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। विकास तब भी जारी रहा, महिलाओं के लिए साइकिल योजना चलाई और 50% आरक्षण दिया। खैर, नीतीश का सफर सिर्फ कुर्सी का नहीं बल्कि संघर्ष का रहा। जेपी से प्रेरित होकर वो समाजवादी बने, लेकिन व्यवहारिक रहे। 2005 में उन्होंने कहा था कि बिहार को गुजरात जैसा बनाऊंगा, और बिहार ने कर दिखाया। शिक्षा में सुधार, लड़कियों की साक्षरता 50% से 70% हो गई। स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पताल बने, टीकाकरण बढ़ा। आज बिहार में लोग कहते हैं नीतीश का मतलब काम, नीतीश का मतलब कामयाबी।
गुलाबी। इसलिए एनडीए की इस प्रचंड जीत के असली शिल्पकार नीतीश कुमार माने जा रहे हैं। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।